होम आइसोलेशन में रहेंगे उनको ये किट्स दी जाएंगी, क्या कुछ इसके बारे में कहते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, ये सुपरवाइज्ड होम केयर पे जिला प्रशासन का फोकस है। उसका तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स होंगे उनको एक घर पे ही उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि लगभग 94% जो हमारे लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव वो घर पे रहते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा कई अभी तक जो हम देखते हैं फोकस हमेशा सिर्फ उन 6% पे रहता है जो अस्पताल में भर्ती है कि अस्पताल की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, वहां पे किस तरीके से ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, बेड्स कैसे बढ़ाए जाए। लेकिन जो 94% लोग हैं जो घर पे ही हैं उन पे अब समय है कि हम उन पे ध्यान ज्यादा फोकस करें, केंद्रित करें। इस सिलसिले में इसका उद्देश्य एक ये भी है कि अगर लोग घर पे जो है उनका ठीक से ट्रीटमेंट होता है, अर्ली डिटेक्शन संभव होता है, तो लोगों की वो स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाया जा सकता है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कम से कम जरूरत पड़े, जल्दी हम कैच कर लें कि उनकी सिचुएशन खराब हो रही है। उसके लिए हेल्थ केयर के 3 टीयर सिस्टम हमने बनाए हैं। एक तो आप लोगों को मालूम होगा डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट का। हर एक गांव में जो है अभी तक हमने 50 हॉटस्पॉट गांव आइडेंटिफाई किए थे, वहां पे एक प्रोसेस है, आगे धीरे धीरे करके सारे गांव में शुरू करेंगे। एक फील्ड टीम और एक हेडक्वार्टर टीम जो हमने बनाई है, उनमें वहां के जो आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, और घर घर जाकर के वो कोविड के सिम्टम्स का पता कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी घर में पता चलता है कि सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है तो उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है और उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो विलेज आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग 650 बेड उसमें क्रिएट हो गए अभी तक 50 गांव में। तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो विलेज आइसोलेशन सेंटर में आकर के और अपना आइसोलेट हो जाए। ये हमारा प्राइमरी लेवल हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां किसी भी तरह की ऑक्सीजन की अब वो सुविधा नहीं है। वहां सिर्फ जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए है कि उनकी ऑक्सीजोमीटर से उनका ऑक्सीजन की नाप लिया जाए रेगुलरली, और उनको आइसोलेशन के लिए जगह दे दी जाए ताकि वो अपने परिवार के बाकी लोगों पे कोरोना ना फैला पाए। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल है विलेज आइसोलेशन सेंटर। वहां से अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेकेंडरी लेवल हमारा सीएचसी का है। करनाल में जितनी भी सीएचसीज हैं सारी की सारी जगह 15 से 25 बेड तक का हमने ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था शुरू कर दी है। और मैंने पर्सनली खुद विजिट करके सारी सीएचसीज देखी है, व्यवस्थाएं सब जगह अच्छी हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। तो विलेज आइसोलेशन सेंटर से शिफ्टिंग जो है जिन जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो वहां होगी। तीसरा लेवल अगर वहां भी किसी को दिक्कत है तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में फिर वो टर्शरी जो हमारा है वो, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वहां एडमिट हो सकता है। तो इस पूरे प्रयास से हमारा फोकस है कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहले ये थी कि जैसे ही किसी को भी ऑक्सीजन भी चाहिए होती तो सीधा यहीं आता था, तो यहाँ कंजेशन कम किया जा सके, यहाँ सिर्फ सीरियस पेशेंट्स ही रखे जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 50-60 की करीब पेशेंट्स आज की डेट में हमारे सीएचसीज में एडमिट हैं, जो अदरवाइज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। और इसलिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का रश जो है वो भीड़ है वो अभी थोड़ी कम हुई है, और वहां से जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको बेड अवेलेबिलिटी उनकी आराम से उनको बेड मिल रहा है। इसके अलावा 200 एमबीबीएस स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी है कि वो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करते हैं दिन में 2 बार, और उनसे पूछते हैं कि उनका हेल्थ कैसा है, उनकी इंडिकेटर्स पूछते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो इस किट्स में जो कि ऑक्सीमीटर भी रखा है और थर्मोमीटर भी है, तो अब उनके लिए पैरामीटर्स बताना ईजी होगा। उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसकी सिचुएशन घर पे खराब हो रही है, और उसको तुरंत एम्बुलेंस भेज करके हमने एक जो 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है हीना बैंकेट हॉल में वहां पे, और अब हम 50 बेड का कंसंट्रेटर के साथ शुरू कर रहे हैं फूसगढ़ में। तो फूसगढ़ में भी पहले जो कोविड केयर सेंटर था सिर्फ बिना ऑक्सीजन के, अब वहां 50 ऑक्सीजन बेड लग जाएंगे। कल हमें 100 कॉन्सेंट्रेटर्स मिल गए थे, उनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी 100 कॉन्सेंट्रेटर भी 2 दिन में आने की संभावना है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की या कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी नहीं रहेगी। इस किट की सहायता से होम आइसोलेशन का जो सुपरविजन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। लोगों को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे कि किसी की भी जो तबीयत है वो डिटेरियोरेट हो रही है, सुबह की रीडिंग मान लीजिए खराब थी, शाम को और खराब हुई, इमीडिएटली हम जो है एम्बुलेंस के जरिए उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। इस सारी एक्टिविटी का प्रयास ये है कि हम जल्दी डिटेक्ट करें, अर्ली डिटेक्ट करें, क्योंकि जो सेकंड वाली वेव थी जिसका जो हफ्ते 10 दिन पहले 15 दिन पहले हालत थी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि काफी ज्यादा लोगों ने लेट रिपोर्टिंग की।
अस्पताल में उस समय पहुंचे जब उनकी सिचुएशन ज्यादा खराब हो चुकी थी और इस वजह से डेथ रेट भी ज्यादा हो गई। अब प्रयास ये है कि लोगों को जल्दी पकड़े, जल्दी डिटेक्ट करें, उनकी सिचुएशन जैसे ही खराब होती है तुरंत हॉस्पिटलाइज करें ताकि डेथ रेट को हम कम कर सकें। इनफैक्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बड़ी मैं कहूँगा कि एक अजीब बात है कि जितने भी पेशेंट्स दिल्ली से आए उनकी डेथ रेट ज्यादा थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो यहाँ लेट पहुंचे, उन्होंने पहले वहां दिल्ली में कोशिश की होगी बेड मिलने की, फिर आने जाने में भी समय लगा होगा। इस वजह से जितना लेट हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आएंगे जिसको बेड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसके डेथ होने के चांसेस उतनी बढ़ जाते हैं। उसको ध्यान में रखने के लिए एक किट की लॉन्चिंग की गई है। आज की डेट में 4200 एक्टिव पेशेंट हैं हमारे, हमने लगभग लेकिन किट 6500 तैयार की है। इन किट्स को वो इसलिए ज्यादा किए हैं क्योंकि बफर हमारे पास रहे, केसेस बढ़ते भी हैं तो उसका भी ध्यान रहे। हमारे पास 26 अर्बन पीएचसी है, 26 रूरल पीएचसी है, 7 अर्बन पीएचसी है। 33 जगह पे हम इन किट्स को एडवांस में आज ही पहुंचा रहे हैं। डेली 7 बजे तक हमारे पास उस दिन की कोविड पेशेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह से किट बांटने का काम शुरू हो जाएगा। वी विल मेक श्योर कि जो पेशेंट जिसको भी कोविड पॉजिटिव आता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक किट मिल जाए। और अगर किसी को 24 घंटे के अंदर किट नहीं मिलती है तो 1950 नंबर पे हमने आज सुबह इंस्ट्रक्शंस दे दी ऑपरेटर्स को विशेष रूप से कि किसी का भी ये कॉल आता है कि मुझे कोविड पॉजिटिव आए हुए 24 घंटे हो गए, मुझे अभी तक होम आइसोलेशन किट नहीं मिली, तो वो अपना शिकायत दर्ज करा दे। उसको सिर्फ 3 चीज बतानी है, नाम, गांव का नाम और मोबाइल नंबर। उस गांव के नाम से हम पीएचसी ट्रेस करके उसको जो छूट गया होगा उसकी किट वहां पहुंचा देंगे। तो हमारी ये पूरा एफर्ट रहेगा कि विदिन 24 आवर्स हम ये होम आइसोलेशन किट जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको दे दें। इसके लिए हर एक पीएचसी स्तर पे हमने एक एक्सीएन, तहसीलदार, BDO के अधिकारी लगाए हैं, वो अपनी पूरी टीम इस्तेमाल करेंगे। हर पीएचसी पे अंदाजन 10 से 15 केस एक्टिव होते हैं दिन के। 10 से 15 किटें जो है वो गाँव में जा जाके अर्बन एरिया में जा करके बांट देंगे। एक बार शुरू कर देते हैं। इसमें 8 तरह की इसमें भी बेसिकली स्वास्थ्य मंत्री देख सकते हैं कि तमाम जो किट्स हैं सीएम करनाल है, डॉक्टर अब इस किट में बेसिकली एक तो 8 तरह की दवाइयां हैं। इसमें 6 तो मेडिसिन है, एक ORS का घोल है और एक ट्रिपल एयर मास्क है। 10 मास्क है। फिर 8 चीजें तो ये होगी, 6 एंटीबायोटिक्स, एक ORS का घोल और 10 मास्क। ये चीजें 8 आइटम जो है इसमें एनवलप में डाले हुए हैं अलग से। 9वां आइटम हो गया स्टीमर। ये बेसिकली स्टीम लेने के काम आएगा कोविड पेशेंट्स को, ये उसको प्लग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां आइटम है पल्स ऑक्सीमीटर। सबसे जो मैं कहता हूँ जो कि महंगा आइटम है इस किट में वो ये है, ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन देने के लिए काम आएगा। उसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर है, इससे टेम्परेचर ले सकते हैं वो कोई भी जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है कि उनका बुखार कितना है। उसके बाद 3 जो मेडिसिन है आयुष की है, इसमें एक काढ़ा है, एक गिलोय टैबलेट है और एक अणु तेल है। ये तीनों आइटम्स हैं। और सबसे अंत में एक बुकलेट है जिसमें ये लिखा गया है कि होम आइसोलेशन में दिशा निर्देश की कब आपको चिंता करने की आवश्यकता